जीतन मांझी की नाराजगी से बिहार का सियासत गर्म है। वहीं राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा, चिराग पासवान भी साफ साफ मांझी के समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि मांझी को न्याय मिलना चाहिए, अभी उनकी अहमियत बहुत है। सबसे पहले चिराग पासवान को सुने। जी, दो मंत्री पद पे अड़े हुए हैं और रात में संतोष सुमन जी के इस्तीफे की खबर भी उड़ चली मार्केट में। देखिए, वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। मांझी जी का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि बनाने तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। वहीं राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी कहा कि जिस तरह से उन्हें बार बार एक ही मंत्रालय दिया जा रहा है, जिसे देखकर पीड़ा होती है। मनोज झा को सुने। देखिए, मतलब जाहिर है वो अलग दल के हैं, उनके साथ हैं, लेकिन ये तो पीड़ा का विषय होता ही है ना। पीड़ा का विषय होता है कि अगर किसी उस समुदाय, हाशिए के समुदाय से जिसने संघर्ष के राजनीति की हो, उसको आप उन्हीं विभागों में उलझा के रखें तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय, लेकिन ये उनका मामला है। तो सर सवाल है कि अभी भी मांझी जी ऐसे कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होगा, आप लोग कह रहे हैं खेला होगा, क्या होगा? क्या जिस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा था ना खेला होगा, वो कह रहे थे कि समाज में जो चर्निंग है, मंथन है, कि जब विपक्ष में थे तो सरकार को घेरते थे कि रोजगार दो, जब सत्ता में आए तो रोजगार सृजन किया। तो जाहिर है कि बिहार में, और मैं बार बार दिल्ली में भी बोला कि अगर बच्चे को भी पूछिए माइक लगा करके नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी, और मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछिएगा तो क्या बोलेगा, मैं नहीं बोलना चाहता। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने मांझी की तारीफ करते हुए कहा कि मांझी जी अच्छे व्यक्ति हैं, यह सब मामला निपटा लिया जाएगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो सुने। सर, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है और अड़े हुए हैं दो मंत्री पद के लिए। देखिए, हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता हैं, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्या मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर है? आपको क्या पता है? हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं। मांझी का इस्तीफा का खबर भी कल उड़ गया था मार्केट में। हमको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल में ये सब चलते रहता है और मांझी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतना हल्का बात उनके बारे में नहीं किया जा सकता है। बता दें कि जीतन मांझी ने इसको लेकर मीडिया से रूबरू हुए थे, अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने 2 मंत्री की मांग भी की थी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मुझे महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी आया है। वहीं 12 फरवरी को एनडीए सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना है। ऐसे में जीतन मांझी कहीं कोई खेल न कर दे, जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि एनडीए सरकार रूठे जीतन राम मांझी को कैसे मनाते हैं।